अल्हम्दुलिल्लाह हमें इत्मीनान है कि लोग हमारे साथ हैं। अब मैं तवक्को करता हूँ कि जो मुस्लिम लीग नून के मेंबरान हैं वो जमहूरी अंदाज में शाइस्तगी से इस सारे प्रोसेस को मुकम्मल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों उम्मीदवारों को पाबंद किया है। आप रूल्स और प्रोसीजर्स को सामने रखते हुए सारी कार्रवाई को बतरीके एहसन सरंजाम दिलवाएंगे। हमारी तरफ से पूरा तावन होगा। जो डिप्टी स्पीकर साहब प्रिजाइड कर रहे होंगे तावन करेंगे उनके साथ ताकि पूरी कार्रवाई जो है वो सही हो जाए। और उम्मीद है कि जो BMLN के साथी हैं और जो उनके हलीफ हैं वो भी जो अंडरस्टैंडिंग उन्होंने दे रखी है उसकी पासदारी करेंगे। अच्छा शाहब ये फरमाइए कि आप वफाक की असम्बलियाँ हों या पूरे पंजाब पाकिस्तान की सूबाई असम्बलियाँ हों, ये नुमाइंदे मुंतखब होते हैं अवाम के वोटों पे। जब इस तरह का माहौल बनता है तो करोड़ों की अरबों की बोलियाँ लगती हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? ये कल्चर किस तरह से आप सियासतदान डेवलप कर रहे हैं मुल्क के अंदर? हमें नदामत होती है जब इस किस्म की बोलियां लगती हैं, शर्मिंदगी होती है और उससे सियासतदानों की इमेज में इजाफा नहीं होता। इस चीज़ को सामने रखते हुए तहरीक इंसाफ ने कम से कम ये कोशिश की कि ऐसा न हो। हमने पॉलिटिकल कार्रवाई की। जब सेनेट में हमारे कुछ लोगों ने ऐसी कार्रवाई में मुब्तला हुए तो पार्टी ने उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया। उसकी माजी में कोई तारीख नहीं है, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, लेकिन हमने ऐसा किया। हमने आला अदलिया की खिदमत में भी गुजारिश की ये इसका हॉर्स ट्रेडिंग का नोटिस लें, ये जो ज़मीन फरोशी हो रही है इसका नोटिस लें। जब मरकज़ में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था और सिंध हाउस में लोगों को रखा गया था, हमने उसकी मुखालिफत की थी और हमने कहा था ऐसा नहीं होना चाहिए। बदकिस्मती से कुछ जमातें और उनकी क़यादतें बज़िद हैं कि वो अवाम के मैंडेट का एहतराम न करें और अपनी अक़लियत को बज़ोर बाजू या खरीदो फरोख्त के जरिए अक्सरियत में तब्दील करने के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन ऐसा मुझे उम्मीद है नहीं होगा। देखिए उसकी वजह है, उसकी दो वजूहात है। एक लीगल वजह है, सुप्रीम कोर्ट एक फैसला दे चुकी है आर्टिकल 63 के तहत कि जो मुनहरिफ होगा उसकी वक़्त जो है वो नहीं रहेगी, उसका वोट जो है वो काउंट ही नहीं होगा। अच्छा ये बात मुकम्मल होने देना। और फिर अवाम भी फैसला दे चुकी है कि वो लोटे जिन्होंने वफादारी तब्दील की उनकी लोग उनको मुस्तरद कर चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है इन चीज़ों को सामने रखते हुए जो मेंबर है वो अपनी अपनी जमात की पासदारी करेगा। अच्छा शाह साहब ये फरमाइएगा कि आप चूँकि वक्त करीब आता जा रहा है, कोई एक सबसे पहला सवाल ये है कि अपसेट तो कोई नहीं होगा। दूसरा ये बताइएगा कि पावर शेयरिंग फार्मूला तो तय हो चुका होगा, यकीनी तौर पर हो चुका। फवाद चौधरी जैसे कहा था हमने कैबिनेट का वज़ीर आला के साथ हलफ उठाना है, तो उसके ऊपर कहाँ तक बात चली है? और तीसरा ये कौमी असम्बली में तब्दीली के ख्वाह है, आपके वहाँ पर भी तब्दीली आए जैसे पंजाब में आई? देखिए चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो कल रात की नहीं है। हमारी तवील अंडरस्टैंडिंग उनके साथ चली आ रही है। वो हमारे स्पीकर थे, हमने उनको मुंतखब किया था और तकरीबन 3.25 साल हम मिल के चले हैं। जब आजमाइश का वक्त आया वो उस आजमाइश पे पूरा उतरे और उन्होंने हमारा साथ दिया। हमा किस्म की आपके इल्म में है कि तरगीबात थी, आपके इल्म में है कि शहबाज शरीफ साहब 35 साल के बाद तीमारदारी के बहाने उनके घर तशरीफ ले गए। ठीक है, लेकिन उन्होंने अपनी बात पर कायम रहे। जरदारी साहब कल 5 घंटे वहाँ बैठे रहे तो उन्होंने मिलने से इनकार किया। परवेज इलाही साहब के साथ हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और उस अंडरस्टैंडिंग को लेकर हम चल रहे हैं। हमारा एक एतमाद का रिश्ता है और इंशाअल्लाह खुदा करे ये आज का मरला बखैर खूबी अपने मंतकी अंजाम को पहुँचे
तो अगले मसाइल जो हैं, अगले मराहिल जो हैं, वो भी तय हो जाएंगे। इमरान खान कहते रहे, इमरान खान परवेज इलाही को डाकू कहते रहे, पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, हम इनको। शाह साहब लास्ट में बता दीजिएगा, आप इक़्तिदार के ऐवानों के बड़े पुख्ता पाकिस्तान के सियासतदानों में से एक हैं, ये बताइएगा अल्लाह न करे अगर आपकी तवक्कुआत के बरक्स ये आज का सरप्राइज आ जाता है तो फिर भी आप न्यूट्रल्स की जानिब उंगलियां तो नहीं उठाएंगे, वो अभी तक न्यूट्रल हैं, आप क्या कहते हैं सर? देखिए, हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को फुलफिल कर रहे हैं। जो हमने देखा है प्रोसेस, वो हमने उसकी पासदारी की है। हम आइन और कानून के मुताबिक चल रहे हैं और इंशाल्लाह ऐसे ही चलते रहेंगे। अच्छा शाह साहब, ये बताइएगा कि आसिफ अली जरदारी का पिछले 2-4 दिनों से लाहौर में मौजूद हैं, काफ़ी मुतहरक हैं, उनकी जो मुफाहमती सियासत है उसका तोड़ किस तरह से निकालेंगे? रात को तो उन्हें कोई कामयाबी ज़ाहिरन नज़र नहीं मिल सकी, लेकिन मुफाहमती किससे मुफाहमत करना चाह रहे हैं वो? किससे? मुझे समझ नहीं आ रही किससे मुफाहमत करना चाह रहे हैं। उनका तो एक धड़ा है और उस धड़े का वो अपना फैसला कर चुके हैं। वो नून लीग के साथ बैठे हैं, वो पीपल्स पार्टी को नून लीग के साथ मुंसलिक कर चुके हैं। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में एक नून लीग का एक सब्सिडरी रोल कबूल कर लिया है। वो नून लीग की एक ज़ैली जमात बन चुकी है। पीपल्स पार्टी पंजाब में नून लीग की एक ज़ैली तंजीम है। तो ठीक है, ये उनका फैसला है। इस वक्त हम इलेक्शन के मरने में हैं और दुआ कीजिए कि ये मरना मुकम्मल हो जाए, फिर बात में करेंगे। शाह साहब, एक बड़ा अहम सवाल है। शाह साहब, चोरी निसार साहब आएंगे? मुझे मालूम नहीं है। कितने वोट पड़ेंगे? शाह साहब, एक छोटा सा सवाल है। ये फैसला उनका है, एक छोटा सा सवाल है। आईनी, गैर आईनी, मजम्मती, कभी मफामती, ये लफ्ज 5 साल सुनने को मिले हैं। अब अवाम आपकी हुकूमत के ज़ेरे साया कुछ अच्छा सुनना चाहते हैं, वो अच्छा क्या हो सकता है, आप बताइए प्लीज। हमारी कोशिश ये होगी कि हुकूमत बनाने के बाद जो कबाहतें इस हुकूमत ने पैदा की हैं उनको दूर किया जाए, पंजाब को बेहतर गवर्नेंस दी जाए, पंजाब के मामलात बेहतर किए जाएं और मरकज़ी सतह पे जो इस वक्त मईशत जो है, जो इस वक्त बड़ी नाजुक सूरत हाल से दो चार है, आप देख रहे हैं आपके रुपए की कदर मुसलसल गिर रही है, उसमें ठहराव लाया जाए। वो ठहराव तभी आएगा अगर सियासी इस्तेकाम होगा। अगर सियासी बेयकीनी की सूरत हाल रहती है, अदम इस्तेकाम रहता है, तो मईशत के लिए वो अगर आज पंजाब हुकूमत बन जाती है तो पहला आपका इक़दाम क्या होगा ऐसा जिससे फौरन अवाम को रिलीफ मिल सके? आज अगर हमें इंशाअल्लाह हस्ब तवक्को हुकूमत हमारी अक्सरियत मिल जाती है, परवेज इलाही साहब मुंतखब हो जाते हैं, तो पहला इक़दाम होगा कल उनका हल्फ होगा। इस इंतखाबी अमल के बाद अब MP आ गए।